आज की इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, बट एज अ हीरोब्राइन। और गाइज हीरोब्राइन होने के साथ ही मेरे पास काफी ज्यादा पावर्स भी हैं जिनका आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। और इन 100 डेज में मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, जिनमें सबसे पहले तो मुझे अपने लिए एक हॉन्टेड मैंशन बनानी है। दूसरा, मुझे नल को हरा के उसके कासल से फुल नेदरराइट का अनब्रेकेबल आर्मर लाना है। और आखिर में मुझे अपने सबसे बड़े दुश्मन एंटिटी 303 से फाइट करनी है और उसका सबसे खतरनाक वेपन लाना है, जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तो गाइज डे 1 को मैं जैसे ही स्पॉन हुआ तो मैंने देखा कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी और हर तरफ ही बिजली चमक रही थी। और तभी मैंने जैसे ही पीछे देखा तो वहां पर स्टीव खड़ा था, जिसने मुझे एक एक्सपेरिमेंट से स्पॉन किया था, तो मैंने उसे अपनी पावर से मार दिया। और अब गाइज मैं इस वर्ल्ड में आ चुका था और मेरे अलावा इस वर्ल्ड पर किसी का भी कब्जा नहीं था। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी वुड तोड़ी और फिर मैंने उस वुड के प्लैंक्स बनाए और एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया और फिर मैंने अपने लिए एक वुडन पिकैक्स बना ली। उसके बाद मैंने स्टोन को माइन करने के लिए डिग डाउन किया और फिर गाइज मैंने काफी ज्यादा स्टोन माइन किया ताकि मैं अपने टूल्स को स्टोन में अपग्रेड कर सकूं। और तभी गाइस मुझे थोड़ा सा कोल मिला तो मैंने उस सारे के सारे कोल को भी माइन कर लिया। और फिर मैं वापस आया और मैंने अपने सब टूल्स को भी स्टोन में अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मैं वापस गया जहां से मैंने कोल को माइन किया था और वहां पर जितना भी कोल बाकी रह गया था मैंने उसको भी माइन कर लिया। और फिर मुझे चलते हुए कुछ शीप्स दिखाई दी तो मैंने उन पर लाइटनिंग गिराकर उन्हें मारना शुरू कर दिया ताकि मुझे कुछ फूड मिल जाए। शीप्स को मारते हुए मुझे कुछ शुगर केन दिखाई दिया तो मैंने उसको भी तोड़ लिया, क्योंकि गाइस शुगर केन की तो हमें आगे जाकर जरूरत पड़नी ही थी। थोड़ा सा ही चलने के बाद मुझे कुछ शीप्स दिखाई दी तो मैंने उनको भी मारकर फूड कलेक्ट किया। और फिर मुझे एक काऊ दिखाई दी तो मैंने उस पर लाइटनिंग गिराकर उसे खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे एक पिग दिखाई दिया तो मैंने उस पर भी लाइटनिंग गिराई, लेकिन गाइस वो एक ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन बन गया। और तभी गाइस मैंने उसे मार दिया और उसने मुझे एक गोल्डन सोर्ड दी, लेकिन गाइस इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि ये बस टूटने ही वाली थी। उसके बाद मैंने वुड तोड़ना शुरू कर दी, क्योंकि गाइस मेरे पास वुड बिल्कुल भी नहीं थी और वुड की जरूरत तो हमें कभी भी पड़ सकती थी। थोड़ी देर ही वुड तोड़ने के बाद गाइस मैंने देखा कि मुझे अपनी बायो मिल चुकी थी। और गाइस मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी वाली कोई बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि गाइस अब यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से रह सकता था और मुझे कोई भी परेशान करने वाला नहीं था। इसलिए मैं टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा अपनी बायो में चला गया और यहाँ पर आने के बाद गाइस मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। इसके बाद मैंने अपनी बायो को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और तभी गाइस मुझे एक विलेज दिखाई दिया जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ से मुझे काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिल सकती थी। इसलिए मैं जल्दी से उस विलेज के पास गया और वहां पर जाने के बाद गाइस मैंने अपने आप को गायब कर लिया ताकि कोई भी विलेजर मुझे देख ना पाए और मैं इन पर अचानक से अटैक कर दूं। अब गाइस मैं विलेज के बिल्कुल सेंटर में आ चुका था, इसलिए मैंने अपनी इनविजिबिलिटी को खत्म किया और फिर मैंने विलेजर्स को मारना शुरू कर दिया। विलेजर्स को मारते हुए मुझे कुछ हेबेल दिखाई दी तो मैंने एक होए बनाया और फिर मैंने सारी हेबेल को तोड़ लिया और उससे कुछ ब्रेड बना ली ताकि मुझे खाने की बिल्कुल भी कमी ना हो। उसके बाद मैंने एक विलेजर पर लाइटनिंग गिराई तो वो एक विच बन गई और मैंने उसे जल्दी से मार दिया। उसके बाद मैंने इस विलेज के हर विलेजर को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस मुझे विलेजर से सख्त नफरत थी और मैं एक भी विलेजर को जिंदा नहीं देखना चाहता था। काफी देर तक विलेजर्स को मारने के बाद अब गाइस इस विलेज में एक भी विलेजर जिंदा नहीं बचा था, तो इसके बाद मैंने हर विलेजर के घर को लाइटनिंग गिराकर जला दिया। इसके बाद इस विलेज में जितनी भी हेबेल बाकी रह गई थी मैंने उस सारी की सारी हेबेल को तोड़ लिया और फिर मैं एक विलेजर के घर में जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होते ही मुझे एक आयरन गोलम दिखाई दिया जो कि केव में फंसा हुआ था, इसलिए मैंने डर्ट लगाकर उसे पूरी तरह से वहां पर बंद कर दिया और फिर मैंने उसे बहुत बेदर्दी से मार दिया। इसके बाद मैंने उसकी आयरन इंगट उठाई और फिर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखकर एक आयरन की पिकैक्स बनाई और फिर मैंने सामने ही देखा कि एक केव थी तो मैं सीधा उस केव में चला गया। केव में जाने के बाद गाइस मैंने काफी देर तक आयरन और कोल माइन किया, क्योंकि गाइस अब मुझे अपने सब टूल्स को आयरन में अपग्रेड करना था और अपने लिए एक आयरन का आर्मर भी बनाना था। इसलिए मैं लग गया आयरन और कोल को माइन करने के लिए। काफी देर तक आयरन माइन करने के बाद अब गाइस मेरे पास काफी ज्यादा आयरन आ चुका था, इसलिए मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और कुछ फर्नेस बनाया और फिर मैंने अपने सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। सारे आयरन को स्मेल्ट करने के बाद मैंने उसे फर्नेस से निकाला और फिर मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर बनाया और अपने सब टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने अपना सारा सामान समेटा और मैं सीधा केव से बाहर आ गया। उसके बाद मैंने कुछ चेस्ट बनाई और फिर मेरे पास जितना भी फालतू सामान था मैंने उस सारे के सारे सामान को उस चेस्ट में स्टोर करवा दिया। और फिर मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक लावा पूल दिखाई दिया जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता था, इसलिए मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा और एक बकेट बनाई और फिर मैंने उसमें पानी भरा और लावा पूल की मदद से जल्दी से अपने लिए एक पोर्टल बना लिया। अब गाइस मेरा पोर्टल तो बन चुका था, लेकिन इसे इग्नाइट करने के लिए मेरे पास फ्लिंट और स्टील नहीं था और उसे बनाने के लिए मुझे फ्लिंट चाहिए था, इसलिए मैंने पानी में जाकर काफी ज्यादा ग्रेवल जमा किया और फिर मैंने उसे तोड़कर उसमें से फ्लिंट निकाला और एक फ्लिंट एंड स्टील बना लिया। उसके बाद मैंने अपने पोर्टल को इग्नाइट किया और मैं चला गया सीधा नेदर पोर्टल में। नेदर में जाने के बाद मैंने काफी ज्यादा गोल्ड माइन किया और फिर मैंने उस गोल्ड की इंगट्स बनाई और फिर
मैंने अपने लिए गोल्ड के बूट्स बना लिए ताकि मुझे कोई भी पिगलिन परेशान ना करे। उसके बाद मैंने काफी ज्यादा पिकैक्स बनाई और फिर मैंने बेसाल्ट और ब्लैक स्टोन जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस अब मुझे अपने लिए एक हॉन्टेड मेंशन बनानी थी और उसके लिए मुझे काफी ज्यादा सामान की जरूरत थी। काफी दिनों तक माइन करने के बाद अब मेरे पास काफी ज्यादा बेसाल्ट और ब्लैक स्टोन आ चुका था और अब गाइस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो थी वार्प वुड। इसलिए मैं एक वार्प फॉरेस्ट को ढूंढने के लिए चला गया। थोड़ी देर तक चलने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिखाई दिया, जो कि गाइस मुझे देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि यहाँ से मुझे काफी अच्छी लूट मिल सकती है। इसलिए मैंने अपने आप को गायब किया और मैं चला गया सीधा नेदर फोर्ट्रेस में। वहां पे जाने के बाद मैंने देखा कि कोई भी मॉब मुझे नहीं देख पा रहा था और अब गाइस मुझे यहाँ पर चलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि गाइस यहाँ पर मुझे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था। काफी देर तक एक्सप्लोर करने के बाद भी गाइस मुझे यहाँ से कोई अच्छा सामान नहीं मिला, इसलिए मैं नेदर फोर्ट्रेस से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मुझे एक वार्प फॉरेस्ट मिल चुका था, इसलिए मैंने यहाँ से वुड को तोड़ना शुरू कर दिया। वुड जमा करते हुए मैं जैसे ही क्रिम्सन बायोम में आया तो मैंने देखा कि मैंने नेदर की सब बायोम्स को एक्सप्लोर कर लिया था और अब मेरा हॉट और इसका चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मुझे वहां पर एक पिगलिन दिखाई दिया तो मैंने उसे एक गोल्ड दिया और उसके साथ ट्रेडिंग की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी खास नहीं दिया और थोड़ा सा लेदर ही दिया। अब गाइस मैंने वो सारा सामान जमा कर लिया था जिससे मैंने अपनी हॉन्टेड मेंशन को बनाना था, इसलिए मैं अपने पोर्टल की तरफ वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने देखा कि गाइस रात हो रही है, इसलिए मैं विलेज में गया और वहां पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे होती गाइस मुझे यहाँ से कुछ हे बेल मिली तो मैंने उसे तोड़ लिया और फिर गाइस मैंने वापस जाकर अपने सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैं डार्क फॉरेस्ट में गया और वहां पर जाकर मैंने वुड को जमा करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने कुछ ब्रेड बनाई और फिर मेरे पास जितना भी शुगर केन था मैंने उसे जाकर प्लांट कर दिया। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर में गया और वहां पर जाके मैंने उसका बेड उठा लिया और फिर वहां पर एक चेस्ट पड़ी हुई थी तो वहां से भी मुझे कुछ सामान मिला तो मैंने उसे भी ले लिया। उसके बाद मैंने वो सारे का सारा सामान रेडी किया जिससे मुझे अपनी मेंशन को बनाना था और फिर मैंने एक अच्छा सा एरिया ढूंढ के उसे फ्लैट किया और फिर मैं लग गया अपनी मेंशन को बनाने में। काफी ज्यादा दिनों की मेहनत के बाद अब गाइस फाइनली ये हमारी मेंशन बन चुकी थी, जो कि गाइस देखने में काफी ज्यादा हॉन्टेड थी। और अब गाइस बारी थी अपने आर्मर को डायमंड में अपग्रेड करने की, इसलिए मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने काफी ज्यादा पिकैक्स बनाई और काफी ज्यादा फूड बनाया और फिर गाइस बाहर जाने के बाद मैंने डायमंड की माइनिंग के लिए डिग डाउन करना शुरू कर दिया। नीचे जाते हुए मुझे कुछ कोल मिला तो मैंने उस कोल को माइन कर लिया और फिर मैंने दोबारा से डिग डाउन करना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा नीचे आने के बाद मैंने डायमंड की माइनिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन गाइस मुझे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और सिर्फ आयरन ही मिल रहा था। लेकिन गाइस फिर भी मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखा और तभी गाइस थोड़ा सा ही माइन करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ी रवीन मिल गई जिसके अंदर एक माइन शाफ्ट भी थी। वहां पर मुझे कुछ रेडस्टोन दिखाई दिया तो मैंने उसे माइन किया और गाइस सामने ही एक ज़ॉम्बी भी मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने उसे हेलो बोला और जैसे ही मैं आगे गया तो गाइस मैंने देखा कि मुझे मेरा पहला डायमंड मिल चुका था, इसलिए मैंने उसे माइन किया और उसके नीचे ही एक और डायमंड भी था, इसलिए मैंने उसको भी माइन कर लिया। उसके बाद मुझे सामने ही एक लैपिस लजुली मिला तो मैंने उसे माइन किया, लेकिन गाइस तभी मुझ पर एक स्केलेटन ने अटैक कर दिया तो मैंने उसे जल्दी से मार दिया। उसके बाद मैं सीधा माइन शाफ्ट में चला गया और वहां पर जाके मैंने उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करते हुए गाइस मुझे कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा था, इसलिए गाइस मैंने वहां से स्ट्रिंग को ही कलेक्ट कर लिया ताकि मैं बाद में अपने लिए एक बो भी बना सकूं। थोड़ी देर ही चलने के बाद गाइस एकदम से मेरे आगे एक क्रीपर आ गया और गाइस मैं काफी ज्यादा डर गया क्योंकि गाइस ये एकदम से मेरे आगे आ गया था, इसलिए गाइस मैंने इसे एक स्वॉर्ड मारी लेकिन ये ब्लास्ट हो गया। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक स्केलेटन मिला जिस पर मैंने लाइटिंग गिराई और उसे मार दिया, लेकिन गाइस मेरी अपनी भी हाफ आर्टी बची और मैं बिल्कुल मरने ही वाला था। थोड़ी देर तक चलने के बाद मुझे कुछ डायमंड्स दिखाई दिए तो मैंने उन्हें माइन किया और फिर गाइस मैंने स्ट्रिंग को जमा करना शुरू कर दिया, लेकिन गाइस तभी मुझे कुछ लैपिस लजुली भी मिला तो मैंने उसको भी माइन कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ कोल दिखाई दिया तो मैंने उसको माइन कर लिया और फिर मुझे कुछ लैपिस लजुली दिखा तो मैंने उसको भी ले लिया और फिर मुझे सामने ही एक माइन कार्ट विद चेस्ट मिली तो मैंने उसे खोला, लेकिन गाइस इसके अंदर कुछ भी खास सामान नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा से माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक चलने के बाद मुझे कुछ और डायमंड्स दिखाई दिए तो मैंने उनको भी माइन कर लिया और फिर गाइस जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा कि गाइस ये माइन शाफ्ट बेड रॉक तक फैली हुई थी और शायद इसीलिए मुझे इतने ज्यादा डायमंड्स मिल रहे थे। उसके बाद मैंने दोबारा से एक्सप्लोर करना शुरू किया और गाइस तभी मुझे एक माइन कार्ट विद चेस्ट मिली जिसको मैंने जैसे ही खोला तो वहां पर एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल था जो कि
कि काफी ज्यादा रेयर होता है, और इसमें कुछ ब्रेड भी थी तो मैंने उसको भी ले लिया। उसके बाद मैंने इस माइन शाफ्ट को दोबारा से एक्सप्लोर किया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से अपनी डायमंड की माइनिंग को शुरू कर दिया। काफी ज्यादा दिनों तक माइनिंग करने के बाद अब गाइस फाइनली मेरे पास काफी ज्यादा डायमंड्स आ चुके थे, जिससे मैं अपने टूल्स को और आर्मर को डायमंड में अपग्रेड कर सकता था। इसलिए मैं वापस आ गया और फिर मुझे जितना भी सामान माइनिंग से मिला था मैंने उस सारे के सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिया, और फिर मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने अपने डायमंड के आर्मर और टूल्स को बनाना शुरू कर दिया। अब गाइस फाइनली मेरे पास फुल डायमंड का आर्मर भी आ चुका था और मेरे टूल्स भी डायमंड में अपग्रेड हो चुके थे, और अब गाइस मैं पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसके बाद मैंने अपने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया और फिर मैंने अपने शुगर केन को जाकर जमा किया और उसे दोबारा से रीप्लांट कर दिया। और अब मेरे पास वुड बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी जाकर वुड जमा की और कुछ फेंस बनाए, और फिर मैंने काउस को लाने के लिए एक छोटा सा फार्म बना दिया। उसके बाद मैं काउस को वीट का लालच देकर अपने फार्म में लाया और उन्हें वहां पर बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इन्हें वीट खिलाकर इनको ब्रीड किया, और फिर मैं उसी विलेज में चला गया जिसको मैंने बर्बाद किया था, और वहां पर जितनी भी वीट और हेबेल बची थी मैंने उस सारी को ले लिया, और वहां पर जितने भी पिग्स थे मैंने उनको भी मार दिया, क्योंकि गाइस मेरी ब्रेड खत्म होने वाली थी और मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं था। उसके बाद मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने देखा कि एक स्केलेटन मेरा घर पर ही इंतजार कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी सेवा की और फिर मैंने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर अपनी हेबेल से वीट बनाई और उससे ब्रेड बना ली। उसके बाद मैं अपने पोर्टल की तरफ गया और सीधा नेदर में चला गया। नेदर में जाते ही मुझे याद आया कि मेरे पास गोल्ड का कोई भी सामान नहीं है, इसलिए मैं वापस गया और फिर मैं अपने गोल्ड के बूट्स लेकर आया और दोबारा से नेदर में चला गया। नेदर में वापस आने के बाद गाइस मुझे जहां पर भी गोल्ड दिखाई दे रहा था मैंने उसे माइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस अब मुझे अपने लिए गोल्डन एप्पल्स बनाने थे जो मेरे लिए नल और एंटिटी 303 के साथ फाइट में काफी ज्यादा काम आ सकते थे। गोल्ड माइन करते हुए गाइस मुझे एक घास दिखाई दी जो कि मेरे काफी ज्यादा पास थी, इसलिए मैं उसे मारने के लिए गया, लेकिन गाइस उसने मुझे देखते ही अटैक कर दिया, और फिर उसने जैसे ही अपना दूसरा अटैक किया तो मैंने उसके फायर चार्ज को उस पर रिफ्लेक्ट कर दिया, और यहाँ पर गाइस मेरा एक और चैलेंज कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा से काफी ज्यादा गोल्ड माइन किया और फिर मैं अपने पोर्टल की तरफ वापस आ गया। अपने वर्ल्ड में वापस आने के बाद गाइस मैं सीधा अपनी मेंशन की तरफ गया, और वहां पर गाइस जैसे ही मैंने जाकर अपना दरवाजा खोला तो गाइस वहां पर एक क्रीपर खड़ा था जो मुझे देखते ही ब्लास्ट हो गया, और इसने मेरी मेंशन की एंट्रेंस को तो बिल्कुल ही खराब कर दिया था। और गाइस जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो वहां पर एक और क्रीपर खड़ा था, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ कि ये नहीं ब्लास्ट हुआ और मैंने इसे जल्दी से मार दिया। उसके बाद मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा कि एक स्केलेटन भी मेरा इंतजार कर रहा था, तो मैंने उसको भी मार दिया। उसके बाद मैं अपने क्राफ्टिंग टेबल पर गया और फिर मैंने काफी ज्यादा टॉर्चेस बनाकर अपनी मेंशन को लाइट अप कर दिया ताकि यहाँ पर कोई भी क्रीपर या स्केलेटन स्पॉन ना हो सके। उसके बाद मैंने जितना भी गोल्ड नेदर से जमा किया था मैंने उसे इंगट्स बनाई, और फिर मैंने अपने फर्नेस से उस आयरन को निकाला जिसको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रखा था, और फिर मैंने उससे कुछ होए बनाए, और फिर मैंने जंगल में जाकर लीव्स को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि मुझे काफी ज्यादा एप्पल्स मिल जाए और मैं अपने लिए ढेर सारे गोल्डन एप्पल्स बना सकूं। काफी देर तक लीव्स को तोड़ने के बाद अब गाइस मुझे बहुत सारे एप्पल्स मिल चुके थे जिससे मैं गोल्डन एप्पल्स आराम से बना सकता था, इसलिए मैं वापस गया और फिर मैंने अपनी चेस्ट से गोल्ड निकाला और फिर जितने भी गोल्डन एप्पल्स बन सकते थे मैंने उन्हें बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी हे बेल से वीट बनाई और फिर मैंने अपनी काउस को जाकर ब्रीड किया, लेकिन गाइस अभी मेरे पास वीट की काफी ज्यादा कमी थी और मेरा फूड भी खत्म होने वाला था, इसलिए मैं अपने पास वाले विलेज में गया, और लेकिन गाइस वहां से मुझे कुछ ज्यादा वीट नहीं मिली, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया। और गाइस तभी मुझे कुछ डॉग्स दिखाई दिए जो कि बहुत ही चैन की जिंदगी गुजार रहे थे, और गाइस एक हीरो ब्राइन कभी नहीं देख सकता कि कोई भी एक चैन की जिंदगी गुजारे, इसलिए मैंने उन्हें उड़ा दिया। उसके बाद मैं वापस आया और फिर मैंने अपनी काउस को वीट खिलाई, और फिर मैंने काफी दिनों तक इन्हें ब्रीड किया ताकि ये ज्यादा हो जाए और मैं इनसे लेदर लेकर बुक्स बना सकूं और अपने आर्मर को इंचेंट कर सकूं। काफी दिनों तक काउस को वीट खिलाने के बाद अब गाइस मेरे पास बिल्कुल ही वीट खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया और फिर मैंने वहां पर वीट सीड्स को प्लांट कर दिया। लेकिन गाइस अभी मैं इसके ग्रो होने का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी चेस्ट से बोन निकाली और फिर मैंने उसे बोन मील बनाकर इस सारी की सारी वीट को ग्रो कर लिया। सारी वीट को ग्रो करने के बाद मैंने उसे तोड़ लिया और फिर मैंने उसके सीड्स को दोबारा से रीप्लांट कर दिया। उसके बाद मैं अपनी काउस के पास गया और फिर मैंने उन्हें ब्रीड करना शुरू कर दिया। काफी दिनों तक काउस को वीट खिलाने के बाद अब गाइस ये काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब इन्हें मारने का टाइम आ चुका था, इसलिए मैं इनके फार्म के अंदर गया और फिर मैं एक एक काउ को मारने लग गया। काफी ज्यादा काउस को मैंने फ्लिंट एंड स्टील से आग लगाकर भी मारा ताकि गाइस ये मुझे कुक्ड फूड दे और मुझे खाने की भी बिल्कुल भी कमी ना हो। सारी की सारी काउस को मारने के बाद गाइस मैं अपने शुगर केन के पास गया और वहां पर जाकर मैंने देखा कि मेरा सारा शुगर केन ग्रो हो चुका था, इसलिए मैंने अपने सारे शुगर केन को तोड़ लिया। उसके बाद मैं अपनी मेंशन में वापस आया और फिर
मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाकर अपने सारे शुगर केन से पेपर बना लिए। पेपर्स बनाने के बाद मैंने उसे बुक्स बनाई और फिर मैंने बुक से बुक शेल्फ्स बना लिए। उसके बाद मैं अपने लावा पूल के पास गया और फिर मैंने उस पर पानी डालकर उसके ऑब्सीडियंस बनाए और फिर मैंने ऑब्सीडियंस को माइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि गाइस अब मुझे अपने लिए इंचेंटमेंट टेबल बनाना था और उसे बनाने के लिए मुझे ऑब्सीडियंस की जरूरत थी। उसके बाद मैं वापस आया और फिर मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल बनाया और फिर मैंने एक अच्छी सी जगह देकर उसे अपनी मेंशन में रखा और उसके साइड्स पर बुक शेल्फ्स लगा दिए। उसके बाद मैंने अपना लैपिस लजूली लिया और फिर मैंने अपने इंचेंटमेंट टेबल पर जाकर अपनी चेस्ट प्लेट को इंचेंट किया और इस पर गाइस मुझे काफी अच्छी इंचेंटमेंट्स मिल गई। इसके बाद मेरे पास जितना भी फालतू सामान था मैंने उन सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिया। उसके बाद मुझे जितना भी बीफ काउस को मारकर मिला था मैंने उसे फर्नेस में डाल दिया ताकि गाइस मुझे फूड की बिल्कुल भी कमी ना हो। उसके बाद मैंने अपने लिए एक शील्ड बनाई और एक बो बनाई और फिर गाइस मैंने रात होने का इंतजार किया ताकि गाइस मैं जल्दी से मॉब्स को मारकर एक्सपी कलेक्ट कर सकूं और अपने आर्मर को इंचेंट कर सकूं। रात होते ही मैं अपनी मेंशन से बाहर आया और फिर गाइस मैंने मॉब्स को मारकर एक्सपी जमा करना शुरू कर दी। काफी दिनों तक एक्सपी जमा करने के बाद अब गाइस मेरे पास बहुत सारी एक्सपी आ चुकी थी जिससे मैं अपने टूल्स को और आर्मर को इंचेंट कर सकता था। इसलिए मैं अपने इंचेंटमेंट टेबल पर गया और फिर मैंने अपने टूल्स को और आर्मर को इंचेंट कर लिया। अब गाइस फाइनली मेरा फुल डायमंड का इंचेंटेड आर्मर बन चुका था और मैं बिल्कुल रेडी था नल से फाइट करने के लिए। तो इसके बाद मैंने उस सारे सामान को अपनी चेस्ट में स्टोर करवा दिए जिसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी और फिर मैंने अपना बेड लिया और मैं चला गया सीधा नल से लड़ने के लिए। लेकिन गाइस अभी नल तक पहुंचने के लिए मुझे काफी ज्यादा सफर करना था, क्योंकि गाइस नल का इलाका मेरे घर से हजारों ब्लॉक्स दूर था। लेकिन मैंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी और मैं सीधा चलता रहा। काफी ज्यादा दिनों तक चलने के बाद और बहुत सी मुश्किलात का सामना करने के बाद अब गाइस फाइनली मैं नल के इलाके में आ चुका था और गाइस ये सच में देखने में काफी ज्यादा हॉरर लग रहा था। तो फिर मैं आगे गया और यहाँ पर गाइस मुझे एक शिप मिली जो कि गाइस काफी ज्यादा अजीब थी और गाइस ऐसी शिप तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसके बाद मैं शिप के अंदर गया और गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब अजीब सा सामान पड़ा हुआ था जो कि गाइस आज से पहले मैंने किसी भी शिप के अंदर नहीं देखा था। और गाइस मेरे ख्याल से तो ये किसी पायरेट्स की शिप थी जो यहाँ पर आकर फंस गए थे। उसके बाद मैं इस शिप से बाहर आ गया और फिर मैं सीधा चलना शुरू हो गया और तभी गाइस मुझे एक बहुत बड़ा कासल दिखाई दिया जो कि काफी ज्यादा हॉरर था और बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहा था। और इस कासल के दरमियान में ही गाइस मुझे एक चमकता हुआ नेदरराइट का आर्मर दिखाई दे रहा था और गाइस मेरे ख्याल से ये वही था जिसको मैं लेने आया था। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया और तभी गाइस मुझे कुछ लोगों के कटे हुए सर दिखाई दिए जो कि गाइस मेरे ख्याल से नल के साथ लड़ाई में मारे जा चुके थे। लेकिन गाइस अभी मुझे नल से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ही एक हीरो ब्राइन था और मुझे ही उसे खत्म करना था। इसलिए मैं सीधा उसके कासल की तरफ चला गया। वहां पे जाने के बाद गाइस मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोगों के कटे हुए सर पड़े हुए थे और उनका काफी ज्यादा सामान भी गिरा हुआ था। और गाइस मेरे ख्याल से ये वही लोग थे जो नल से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन नल ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। इसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे कुछ चेस्ट दिखाई दी जिनको मैंने एक एक कर खोला और फिर गाइस मैंने देखा कि ये चेस्ट बिल्कुल ही खाली थी और इनमें किसी भी तरह का कोई भी सामान नहीं था। लेकिन गाइस तभी मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वहां पर नल खड़ा हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी से उस पर लाइटिंग गिराई। लेकिन गाइस वो अचानक से गायब हो गया और उसने हर तरफ आग लगा दी। और फिर मैंने उस आग को बुझाया और फिर गाइस मैंने इधर उधर देखा, लेकिन गाइस मैंने देखा कि वहां पर नल नहीं था और वो बिल्कुल गायब हो चुका था। उसके बाद मैं वहां से बाहर आ गया और फिर मैंने उस आर्मर को देखा जिसको मैं लेने आया था। और तभी गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इस आर्मर को ही ले लिया जाए, इसलिए मैं सीधा ऊपर की तरफ गया और फिर मैंने उन सीढ़ियों को ढूंढा जिससे मैं वहां तक पहुंच सकता था। लेकिन गाइस मैंने जैसे ही वहां का दरवाजा खोला तो एकदम नल मेरे सामने आ गया और मैं काफी ज्यादा डर गया। और फिर गाइस मैं जैसे ही वापस गया तो मैंने देखा कि नल एकदम से गायब हो चुका था और अब वो वहां पर नहीं था। और अब गाइस मुझे पता चल चुका था कि मैं नल को मारे बगैर इस आर्मर तक नहीं पहुंच सकता। उसके बाद मैं इस कासल की अंडरग्राउंड बेस में गया और वहां पर जाने के बाद गाइस मैंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रिजन बना हुआ था और गाइस मेरे ख्याल से नल अपने कैदियों को यहीं पर रखता था। उसके बाद मैं जैसे ही एक कमरे के अंदर गया तो वहां पर गाइस मैंने देखा कि एक बंदे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और इसके अलावा उसकी हड्डियां ही बाकी थी।
उसके बाद गाइस मैं जैसे ही अगले कमरे में गया तो मैंने देखा कि वहां पर लोगों को फांसी दी जाती थी और गाइस यहाँ पर हर तरफ ही खून फैला हुआ था। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर कोई अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई थी और गाइस पता नहीं नल मुझसे क्या कहना चाह रहा था। तो मैंने उसे इग्नोर किया और फिर मैं वहां से वापस आ गया। उसके बाद मैं जैसे ही इस कासल के सेंटर में पहुंचा तो गाइस मैंने देखा कि नल वहां पर खड़ा हुआ था और गाइस उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो मेरी तरफ आ गया और यहीं से शुरू हो गई मेरी और नल की फाइट। अब गाइस फाइनली मैंने नल को हरा दिया था और गाइस यहाँ पर मुझे उसका हेड भी मिल चुका था, इसलिए मैंने उसे उठा लिया और अब सिर्फ एक ही काम बाकी था और वो था अपने नेदरराइट के आर्मर को जाकर लेना। इसलिए मैं सीधा चला गया ऊपर की तरफ अपने आर्मर को लेने के लिए। ऊपर जाने के बाद मैंने आर्मर स्टैंड को हिट किया और तभी गाइस वो सीधा नीचे की तरफ चला गया, इसलिए मैं नीचे गया और फिर गाइस मैंने उसे तोड़ा और अब गाइस मेरे पास फुल नेदरराइट का आर्मर आ चुका था और मेरा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका था। और गाइस मैंने देखा कि इस आर्मर पर प्रोटेक्शन 10 लगी हुई थी और गाइस अब मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैं इस कासल से बाहर आ गया और फिर गाइस मैं सीधा चला गया एंटिटी 303 से फाइट करने के लिए। काफी दिनों तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मैं एंटिटी 303 के एम्पायर में पहुंच चुका था और गाइस ये नल के इलाके से तो काफी ज्यादा डिफरेंट था और गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े स्टैचू बने हुए थे जो कि देखने में काफी ज्यादा ही अजीब थे। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे गया तो मुझे कुछ सीढ़ियां दिखाई दी और गाइस इसके सामने एक बहुत बड़ा कासल था और गाइस इतना बड़ा कासल तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और फिर मैं सीधे इस कासल के अंदर चला गया और गाइस यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा था कि ये एंटिटी 303 का ही कासल है क्योंकि गाइस ये काफी ज्यादा बड़ा था। उसके बाद मैं जैसे ही इसके अंदर गया तो गाइस मैंने देखा कि ये बिल्कुल ही खाली था और गाइस मुझे तो लग रहा था कि एंटिटी 303 मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। लेकिन मैंने जैसे ही नेक्स्ट डोर ओपन किया तो गाइस मैंने देखा कि एंटिटी 303 सामने ही खड़ा था और वो मेरा ही इंतजार कर रहा था और वो मुझे देखते ही मेरी तरफ आ गया और यहीं से शुरू हो गई मेरी और एंटिटी 303 की फाइट। काफी देर तक लड़ाई के बाद अब गाइस फाइनली मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन एंटिटी 303 को भी हरा दिया था और अब गाइस मुझे इसका वेपन मिल चुका था और मेरे पास इसका हेड भी आ चुका था और अब गाइस मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और मैं इसके वेपन की मदद से किसी को भी एक ही झटके में मार सकता था। उसके बाद मैं एंटिटी के कासल से बाहर आ गया और फिर गाइस मैं सीधा अपनी मेंशन की तरफ चला गया। वापस आते हुए गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस हथियार को ट्राई किया जाए, इसलिए मुझे जैसी एक शीप दिखाई दी तो मैंने उस पर अटैक किया और गाइस वो एक ही झटके में
खत्म हो गई। और अब गाइस मुझे पता चल चुका था कि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर मेरे पास भी मेरा आर्मर ना होता तो एंटिटी मुझे भी एक ही झटके में मार देता। काफी देर तक चलने के बाद अब गाइस फाइनली मैं वापस आ चुका था और गाइस तभी मैंने अपनी काउस को देखा जिनकी अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें सीधा ही ऊपर पहुंचा दिया। उसके बाद मैं अपनी मेंशन में आ गया और अब गाइस मैंने फाइनली 100 डेज सर्वाइव कर लिए थे, वो भी एज अ हीरोब्राइन। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।